ये एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था CBSE 2016 में, solution. If A is a square matrix such that square of A is equal to I, I यहाँ पर क्या है? Identity matrix. Then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube plus A minus I whole cube minus 7A. यहाँ पर दिया हुआ है A square is equal to I. A square is equal to identity matrix I. ये गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है? ये वाला। इसमें हम इन दोनों को लेते हैं पहले, थ्री टर्म सेंस में फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेते हैं। A माइनस आई होल क्यूब प्लस एक बार प्लस है एक बार माइनस है। इसको ओपन करना, टेस्ट करेंगे ओपन। देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है? A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A, ये होता है। ऐसे ये वाला A है, ये वाला B है, तो एक बार में ऐड हो जाएंगे दोनों, ये और ये। A प्लस I प्लस A माइनस I, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर यानी A प्लस I होल स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर A माइनस I होल स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस A प्लस I इंटू A माइनस I। इससे ये लिखा है हमने इक्वल टू A प्लस A 2 I से I कैंसिल आउट हो गई, इसका स्क्वायर खोलेंगे। A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, A स्क्वायर माइनस 2A टाइम्स I प्लस I स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट है A का मल्टीप्लाई A माइनस I से, A इंटू A A स्क्वायर A इंटू I माइनस AI। अब I का दोनों से प्लस I इंटू A माइनस I इंटू I स्क्वायर। ये 2 टाइम्स A है, ये A स्क्वायर है और ये भी A स्क्वायर है, 2A स्क्वायर, ये 2AI प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए। I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 2I स्क्वायर माइनस ये प्लस और माइनस के कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? माइनस का A स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस I स्क्वायर। टू टाइम्स A इंटू ये है 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर 2I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर 3I स्क्वायर। इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर कितना होता है? I इंटू 3 I स्क्वायर भी I होता है, I स्क्वायर इक्वल टू I सिंस A स्क्वायर बराबर I गिवन एंड I स्क्वायर इक्वल टू I।
ये हो जाए 4i 2 into 4 8ai equal to 8a since a times I equal to a होता है क्योंकि I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पूछा क्या है -7 है और इसमें therefore a plus I whole cube plus a minus I whole cube -7a equal to this -7a 8a minus 7a equal to a. This is the answer. अब नंबर लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric and symmetric matrices. पहले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक वही होता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वह सेम मैट्रिक्स होता है तो वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम है तो फिर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ट्रांसपोज के लिए तो स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ट्रांसपोज तो हो जाएगा स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. जनरल में एग्जाम्पल लेते हैं, इसका जनरल एग्जाम्पल है ABCFGH। ABCFGH ये बराबर दिस। अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम तो AHG
रो में है इसे कॉलम में चेंज कर दो, AHG, HBF, GFC, बताओ दोनों में अंतर है कोई? AHG, HBF, GFC। Since A transpose is equal to A, therefore is symmetric. एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी बनाया जा सकता है। दो 3 0 3 0 5 6 6 9, इसको देखना 2 3 0 2 3 0 3 5 6 3 5 6 0 6 9 0 6 9, ये भी कैसा है? सिमेट्रिक। इसको याद करने के लिए सीधा तरीका होता है ABCFGH, ABCFGH, मतलब ये 3/3 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। ए यहाँ पर डायगोनली लिखते हैं ABC, फिर FGH और FGH, C से शुरू करेंगे FGH, इधर से FGH, ये वाला। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए से पहले माइनस आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए से पहले माइनस आ जाता है और कुछ नहीं। और स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be and skew symmetric. If A transpose is equal to minus A. Example. इसी को दोबारा लिखा जाए। ABCFGH, ABCFGH, FGH, इसमें अगर इन दोनों के बीच में माइनस लगा दूं, इन दोनों से पहले और इससे पहले और इनसे पहले,
एच जी एच पी एफ जी एफ सी। इसको जीरो बना दो, जीरो जीरो जीरो। माइनस कराया था हमने यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे बनेगा एच जी एफ। देखिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री जीरो होती है सारी की सारी, वरना ये ट्रांसपोज माइनस में आएगा नहीं। इसको दोबारा से लिख दूं, ए इक्वल टू ए बी सी जगह जीरो आएगा, जीरो जीरो जीरो। ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। इसमें इन दोनों एच में से एक को माइनस कर दो, इन दोनों जी में से एक को माइनस कर दो, और इन दोनों एफ में से एक को माइनस कर दो। ये आ गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज डालते हैं हम, ये ट्रांसपोज कितना है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, जीरो एच जी माइनस एच जीरो एफ माइनस एच जीरो एफ माइनस सी माइनस एफ जीरो माइनस जी माइनस एफ जीरो। ये तो हो गया ट्रांसपोज। इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस इसमें लेंगे तो एक प्लस पे हो जाएंगे, ये प्लस पे हो जाएंगे, जीरो एच जी, ये दोनों ये माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस एच जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एफ माइनस जी माइनस एफ जीरो माइनस जी माइनस एफ जीरो इक्वल टू ये जो अंदर की वैल्यू है जो मैट्रिक्स है, ये और इसी में माइनस आ गया है, माइनस ये ट्रांसपोज माइनस से इक्वल हो गया, ये ट्रांसपोज माइनस से इक्वल हो गया, देयरफॉर ए इज इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक में बात ये होती है कि डायगोनल एंट्री जीरो होती है, नोट दैट all
diagonal entries of a skew symmetric matrix are 0 each. अब एक थ्योरम आती है इसी के बेस्ड सिमेट्रिक एंड स्टोसिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, इसको प्रूफ कर देते हैं। थ्योरम थ्योरम क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew-symmetric matrix. कैसे करेंगे इसको एक्सप्रेस? प्रूफ let A be a square matrix then A is equal to A plus A transpose upon 2 plus A minus A transpose upon इसका सम, उन दोनों का सम। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्टोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक प्लस स्टोसिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्टोसिमेट्रिक। इसको P लेंगे, इसको P इक्वल टू P प्लस Q। Here P इक्वल टू क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 एंड Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन। अगर ये प्रूफ हो जाए P सिमेट्रिक मैट्रिक्स से और Q स्टोसिमेट्रिक मैट्रिक्स से, तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी।
consider P equal to A plus A transpose upon 2. Therefore P transpose क्या हो जाएगा? A plus A transpose upon 2. A plus A transpose upon 2 transpose इक्वल टू, आपको आगे ले सकते हैं बाहर, A प्लस A ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज को अंदर ले जाने तो क्या होगा? ये ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ये ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? इक्वल टू हाफ, या इसको ये पहले लिख लें, इसको पहले इसको बाद में ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन इक्वल टू क्या आ गया? पी आ गया। पी का ट्रांसपोज पी है, इसका मतलब पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी इज सिमेट्रिक। अब प्रूफ करना हमें Q इज सिमेट्रिक, तो कंसीडर करो Q इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। Therefore Q ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2 ट्रांसपोज। आप बाहर ले सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ, इसमें क्या हो रहा? अंदर जा रहा ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A होता है इक्वल टू हाफ को अंदर ले लें, A ट्रांसपोज माइनस A अपॉन हाफ, माइनस बाहर ले लें तो क्या आएगा? माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2 इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या है? Q है, यानी मैट्रिक्स Q का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स Q है। इसका मतलब क्या हुआ? Q इज सिमेट्रिक। Hence the theorem proved.